आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 1 है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। एक आकृति दे रखी है और इस आकृति के अंदर जो पी क्यू का जो मान दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर का जो मान दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ओ जो है वृत्त का केंद्र है। आगे समझ में, तो हमें जो छायांकित भाग है ये एक वृत्तखंड बन रहा है और ये भी एक वृत्तखंड बन रहा है। इनका हमें क्षेत्रफल याद करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझाने की दृष्टि से एक वृत्त बनाया और इस वृत्त के अंदर मान लो हमें क्या दे रखा है कि पी और क्यू, पी और क्यू का जो मान दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 24 सेंटीमीटर। आगे यहाँ तक समझे। उसके अंदर पी आर का जो मान दे रखा है, पी आर का मान हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आगे यहाँ तक समझ में। दो भुजाओं का हमें मान दे रखा और ये ओ है जो वृत्त का केंद्र है। आगे समझ, केंद्र बिंदु ओ है। अब आप नोट करना, अर्धवृत्त की जब भी हम बात करते हैं, वृत्त है, केंद्र बिंदु है ओ है और यहाँ से एक ये व्यास निकला है। जो केंद्र बिंदु ओ से जो जीवा निकलती है उसको हम व्यास बोलते हैं। तो यहाँ क्या है भाई कि जो आर क्यू है हमारा, आर क्यू यहाँ व्यास है। आगे समझो आपके। और इस त्रिभुज के अंदर नोट करना, एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? इसके अंदर त्रिभुज बन रहा है आपके कि आर पी क्यू, एक त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी भुजाओं का हमें मान दे रखा है। इस त्रिभुज के अंदर जो भुजा हमें दे रखी है कि पी आर का जो मान दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है और पी क्यू का जो मान दे रखा है वो हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अर्धवृत्त की जब भी हम बात करते हैं, अर्धवृत्त के यानी इस भाग से जो यहाँ जो कोण बनता है पी कोण, ये समकोण कहलाएगा। क्या, कौन सा कोण बनता है? समकोण बनता है। तो कहने का अभिप्राय इसके अंदर जो पी कोण है, एंगल पी है वो 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का। और जब भी कोई त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के अंदर एक कोण अगर समकोण होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की आपने पाइथागोरस प्रमेय के अंदर पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग सामने वाली जो भुजा होती है उसके वर्ग के बराबर होता है। कहने का अभिप्राय इस समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण कौन बना रही है भुजा, कि एक भुजा का नाम है पी आर और दूसरी भुजा का नाम है पी क्यू। ये दो समकोण बनाने वाली भुजा है। तो कहने का अभिप्राय इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग सामने वाली जो भुजा होगी आर क्यू उसके वर्ग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं के अंदर, जिसके अंदर हम इनके जो भुजाओं उनका मान याद करते हैं, थीटा का मान याद करते थे। आगे समझे। इसकी सहायता से अगर फिर ये हमें प्राप्त हो गया तो फिर हमें जो आर क्यू हमें प्राप्त हो गया, आर क्या? व्यास है, और व्यास हमें प्राप्त हो गया तो व्यास से आराम से हम त्रिज्या का मान याद कर लेंगे और त्रिज्या हमें वृत्त की प्राप्त हो गए तो हम वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो अर्धवृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी आधे भाग वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसमें से जो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बाहर निकालेंगे। पीछे जो भाग बचेगा ये भाग छायांकित भाग, उसका क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। आगे समझो आपके। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को करेंगे हल। ये हो गया हल। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा? हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दे रखा भाई हमें कि प्रश्नानुसार पी क्यू बराबर है 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर है 7 सेंटीमीटर और ओ क्या है कि ओ वृत्त का केंद्र है। क्या लिखेंगे? ओ वृत्त का केंद्र है। आगे समझो आपके। और इसके अंदर नोट करना आर क्यू क्या है? वृत्त की व्यास है। क्या है? तो हम लिखेंगे कि आर क्यू जो है वो क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास है। आगे समझो आपके। प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है? पी क्यू का मान 24 सेंटीमीटर दे रखा है, पी आर का जो मान है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ओ वृत्त का केंद्र है और आर क्यू वृत्त का व्यास है। आगे समझे। अब आप नोट करना, एक अर्धवृत्त बन रहा है और अर्धवृत्त के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के अंदर जो P है वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है?
90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अर्धवृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? अर्धवृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अंदर जो पी एंगल है RPQ, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का, और जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज बनते हैं उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम उनका मान निकाल सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग उसके सामने वाली भुजा यानी कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमें इसके अनुसार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का हमें मान प्राप्त है। इसकी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा यानी RQ का हम मान प्राप्त कर लेंगे। और RQ क्या है? व्यास है। व्यास का हमें मान प्राप्त हो गया तो आराम से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या हमें प्राप्त होगी तो हम आराम से इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इस समकोण त्रिभुज का अगर भुजाओं का मान हमें पता है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर माइनस करेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा इन दो वृत्तखंडों के क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएंगे। आगे समझ आपके? तो यहां तक समझ आने के बाद हम क्या लिखेंगे कि अर्धवृत्त के अंदर क्या लिखेंगे? तो एंगल कौन सा है कि RP, एंगल RPQ कितना है कि 90 डिग्री है। क्यों है? अर्ध है क्या भाई? अर्धवृत्त का कोण। क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त का कोण है। आगे समझो आपके। और अर्धवृत्त का कोण है क्या? तो त्रिभुज कौन सा बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा है? RPQ। RPQ में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कि समकोण बना रहा है तो समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो सामने वाली भुजा कौन सी है? कि RQ है, तो हम लिखेंगे RQ। तो RQ का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? कि दो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी? क्या? PR। क्या लिखेंगे? PR। PR का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, PQ का वर्ग। आगे आपकी सुन, अब इनका मान रखो। देखो RQ में प्राप्त करना है तो RQ का स्क्वायर कर दिया, बराबर लिखो। PR का मान कितना दे रखा है? कि PR का मान दे रखा हमें 7, तो 7 का हमने स्क्वायर कर दिया। PQ का मान कितना दे रखा? 24, तो 24 का हमने स्क्वायर कर दिया। आगे समझो आपके। चल करो, हम लिखेंगे RQ का स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आएंगे, 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आएंगे। पढ़ा हमने वर्ग। अब देखो तो इसलिए क्या होगा? RQ का स्क्वायर बराबर क्या? इन दोनों को जोड़ दो, 49 और 576 कितने होंगे? 9। आप 9 से 15, 15 का 5 बच गया 1। अब हो गए 4 1 5, 5 7 कितने हो गए? 12, 12 का 2 बच गया 1, 5 और 1 6, 625 हो गया। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? तो RQ बराबर क्या होगा? 625 का हमें वर्गमूल निकालना, और प्लस माइनस दोनों में आता, तो हम लिखेंगे वर्गमूल 625। तो RQ बराबर क्या आ जाएगा? कि RQ बराबर आ गया हमारे प्लस माइनस 5। और आपको पता है कि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम मान कौन सा लेंगे? प्लस 25 वाला मान लेंगे। तो RQ का हमें मान कितना प्राप्त हो गया भाई? यहाँ RQ जो आया वो 25 सेंटीमीटर आ गया। और RQ क्या है? व्यास है। तो व्यास क्या है? व्यास है तो इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो ये मान हमें प्राप्त हो गया, तो हम लिखेंगे अतः त्रिज्या होगी। क्या लिखेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या बराबर जो R द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो R बराबर होगा आपके व्यास बटावा 2। आगे समझो आपके। और व्यास कितना आ रहा है? कि व्यास आ रहा है आपके 25, बट ये आ गया 2। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो जो हमें R का मान प्राप्त हो गया, अब R का मान हमें प्राप्त हो गया तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और पीछे जो भाग बचा उसका हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऑटोमेटिक हमें वो अगर सोल्व करेंगे जो हमें मान प्राप्त होगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, इससे आगे हम सोल्व करते हैं। यहां तक समझ आ गया आपके? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार इसको समझना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। क्या होता है भाई? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसको सरल करेंगे। अब देखो आगे आप में जो मान प्राप्त हो गया इसकी सहायता से अब आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? बराबर क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल माइनस, ये हो गया, इसमें माइनस क्या करेंगे, माइनस त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है हमारा त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। आगे समझा आपके, ये और ये क्या, समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, ये भी लिख देना आप। यह हो गया सर। अब इसके अंदर आप देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज, कौन सा, कि त्रिभुज आरपीक्यू का क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो पीछे जो वृत्तखंड बचे दो, यानी जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये हमने बराबर लिख दिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का होगा, इसका मतलब इसको 1/2 से गुणा कर देंगे तो ऑटोमेटिक अर्धवृत्त का आ जाएगा। फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार ये हो गया और ये ऊंचाई हो गई, यानी वो दो भुजाएं जिनके कारण समकोण बढ़ता है। आपने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पढ़ा होगा। तो इसका आधार इसको ये मान लिया पी आर, तो हम लिखेंगे 1/2 गुणा पी आर गुणा पी क्यू, तो हमने यहाँ लिख दिया पी क्यू। आगे यहां तक समझे, तो बराबर क्या आएगा, 1/2 गुणा पाई का मान कितना होता है भाई, कि 22/7, तो हमने लिख दिया 22/7। आर कितना दे रखा है, कि आर हमें दे रखा है 25/2, तो हम लिखेंगे 25/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है। फिर लिखेंगे माइनस 1/2, पी आर कितना दे रखा है, कि पी आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24। अपोन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, इनके सरल करने में आसानी रहेगी। आगे समझे, आगे इसको सरल करो कि 1/2 गुणा 22/7, आगे समझो आपके, फिर गुणा करेंगे 25/2 गुणा 25/2, आगे यहाँ तक समझे। फिर लिखेंगे माइनस 1/2 गुणा 7/1 गुणा 24/1, आगे यहाँ तक समझे। अब इस संख्या के अंदर आप नोट करो, जो संख्या आपस में कटती है उसको काट दो, और नहीं कटती तो आपस में गुणा कर देंगे। देखो ऊपर नीचे से काटो आप, ये 2 है, एक बार कट गया, ये 2 से 11 बार कट गया, 22 कट गए, ये कट गई। अब कोई संख्या नहीं कटेगी, 25 नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगी, तो इसकी जो मान है वो आएगा 11 गुणा 25 गुणा 25/, अपोन में क्या आ गया कि 7 गुणा 2 गुणा 2, आगे यहाँ तक समझे। माइनस, अब माइनस के इसमें देखो, काटो आप, 2 से कट जाएगा एक बार, और 24 कट गया 12 बार, तो ये आ गया, कितना बचा पीछे कि 7 गुणा 12/1 कर दो आप। अब इसको सरल करते हैं, आगे देखो 11 है, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, तो 11 गुणा 625 लिख दो आप। अपोन में कितना है, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, ये हो गया 28, माइनस 7 को 12 से गुणा करेंगे, 12 7 84, ये आ गया 84/1। यहाँ तक आगे समझे। अब इसको आगे सरल इस प्रकार भी कर सकते हैं, देखो भाई कि 625 को 11 से गुणा करना, देखो 11 5 55 का 5 बच गए 5, अब 11 दूना 22, 22 और 5 27 का 7 बच गए 2, 11 संग 67, 67 और 2 कितने हो गए आपके 68, 68 75/28 आ गया। फिर लिखेंगे माइनस, और आगे कितना है कि 84/1। अब इसको आगे सरल कैसे करेंगे, देखो आप, इधर भी 28 है, इधर 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आएगा इसका, लेसे पे कितना आएगा 28 आएगा, ये हमने 28 लिख दिया। 28 में 28 का भाग एक बार गया, 1 को भी 68/75 से गुणा करना है, तो 6875 को गुणा करेंगे 1 से, तो 6875 आएंगे, ये लिख दिया हमने। फिर लगाओ माइनस है तो माइनस कर दो, 1 का भाग 28 में 28 बार गया, और 28 को 84 से गुणा करना है, कितने से करना है कि 84 है, 84 को हमें 28 से गुणा करना, गुणा करके देखो कितना आएगा भाई, 8 चौक 32, बच गए 3, 8 8 64 और 3 67, ये 67 हो गया। फिर 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, जोड़ो इनको, 2 7 और 8 15, बच गया 1, 6 6 12 और 1 13, बच गया 1, मतलब 2352, कितना हो गया, तो हम लिखेंगे माइनस 2352/28। आगे सरल करते हैं इसको, तो 68 जो वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ लिखते हैं हम 6875 माइनस क्या करना है 2352 माइनस करना है। 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए, बच गए 2, 8 में से 3 गए 5,
6 में से 2 गए 4, यानी 4523, 4523 आ गए। तो हम लिखेंगे 4523 बटावा 28। और ये जो मान प्राप्त हुआ वो किस में हुआ? आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में हुआ। किस में हुआ? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका हो गया क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ भाई? वो हुआ 4523 बटावा 28 सेंटीमीटर। अगर इसमें 28 का भाग देंगे तो वो आएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? अतः छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा हम लिखेंगे अतः छायांकित भाग का, क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? क्षेत्रफल वो लिखेंगे हम 4523 बटावा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, या भाग देंगे तो आएगा 161.53 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हमें जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 4523 बटावा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने आज के वीडियो के अंदर 12.3 का क्वेश्चन नंबर पहला सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, इसलिए अच्छे से इसको समझना है। अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।